तो गाइज़ आज हम आए हैं बिगीज़ में और यहाँ पर आपको पूरा वेन्यू दिखाते हैं। यहाँ का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ी अच्छे उस स्पेस में फूड मिलता है। तो हेलो गाइज़, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज हम आए हैं बिगीज़ में और बिगीज़ में आए हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों को खाना था यहाँ पर अच्छा खाना, तो उनका मन था कि हम बाहर जाएं और खाना वाना खाएं, तो बस इसीलिए हम आए हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और मैं दिखाती हूँ आपको बिगीज़ का पूरा लुक। पूरी वीडियो में बने रहना। अगर आप मनीषा की कहानी बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास और वीडियोस भी आते रहें। तो यहाँ से हमारी पार्किंग थी, पार्किंग से हम अंदर गए तो साइड में बना हुआ था आपको फ़ोटो शूट करने के लिए, बहुत सुंदर। तो अंदर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं मीन्यू। तो यहाँ पर आपको झूले स्टाइल में बच्चों के लिए बैठने को सीट मिलेगा, जिसमें आप लोग भी बैठ सकते हो और बच्चे भी बैठ सकते हैं। भाई मैं बच्ची तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है, क्योंकि लड़कियों को होता है ना झूला झूलने का शौक़, तो वो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर मैं उसी झूले में बैठी हूँ जिस पे झूला झूलते हैं। तो मतलब मैं बैठी हुई थी। तो यहाँ पर अन्नू और शुभ अपने खाने की डिसीजन ले रहे थे, क्या लें। तो मैं फाइनली कहते ना बच्चों की सुन लो, लेकिन सोच अपनी रखो, जो आपको सही लगता है वो करो। तो यहाँ पर ये सब लोग अपना पिज़्ज़े वीज़े बता रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, पिज़्ज़ा वीज़ा छोड़ते हैं, डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो यहाँ का खाने में हमने मंगाया लबाबदार पनीर और मिक्स वेज। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है भाई, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। यकीन मानो मैं इतने होटल में खाना खाती हूँ, इतनी जगह पे खाना खाती हूँ, लेकिन मुझे किसी का खाने की मतलब सब्जियां पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन यहाँ की जो सब्ज़ी थी ना, उसकी सब्ज़ी का अलग ही हिसाब है। इसकी आप सब्ज़ी एक बार खा लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहीं की सब्ज़ी पसंद आने वाली है। तो बच्चे कह रहे थे पिज़्ज़ा, मैंने कहा नहीं पिज़्ज़ा नहीं, हम खाना ही खाएंगे। तो फिर खाने के लिए हमने ऑर्डर दे दिया। खाना खा के ही हम यहाँ से जाएंगे। तो शुभ बोला ठीक है, आप मुझे इसके छोटे वाले बिगीज़ में आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगी। मैंने कहा चल ठीक है, यहाँ पे खाना खाते हैं और वहाँ पर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे। तो इसलिए अब हमारा अभी खाने का आ रहा है, हमने ऑर्डर दे दिया है। तो हमने बस जो भी मंगाया था वो मंगाया था। और फिर बच्चों को खानी थी पेस्ट्री, तो यहाँ पर हमने एक पेस्ट्री मंगाई थी। एक ब्लैक कलर वाली चॉकलेटी शुभ को और अन्नू को पसंद है, और एक थी पाइनएप्पल वाली। बहुत ही टेस्टी भाई, बहुत ही टेस्टी, यमी एकदम। ये मतलब आप ये लगाओ कि यहाँ पे जो फूड है ना, वो बहुत ही टेस्टी फूड मिलता है। आप अपने बच्चों को, फैमिली को लेके आ सकते हो। अभी जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चों को लगता है कि कुछ हमें अच्छी जगह जाना, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है मेरे हिसाब से। फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर सब मतलब फैमिली के ही लोग आए हुए थे और बहुत अच्छे से बैठने का अरेंजमेंट भी था। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ट्री लगा हुआ था, जिसके पास आप फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हो। तो यहाँ पर देखने आए थे। शुभ ने कहा मम्मी आप चलो, आप देख के बताओ। लेकिन जो सेलेक्ट है वो सेलेक्ट है, मेरे को तो सेलेक्ट ही चीज़ पसंद आती है। तो मुझे पाइनएप्पल पसंद आता है और बच्चों को चॉकलेट। फिर भी बच्चे का मन रखने के लिए मैं आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पाइनएप्पल और चॉकलेट ही देखो मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या ही खाना पसंद होता है। तो वही चीज़ें मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ। तो बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ, जो बच्चे चाहते हैं वही करती हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कहीं गए नहीं थे, काफ़ी टाइम हो गया था ना। तो मतलब पहले तो ये था पापा के साथ बहुत घूमना हमारा होता रहता था, आना जाना होता था। लेकिन अब नहीं जाते आते, तो बच्चों को थोड़ा लगा कि उन्हें शुभ ने कहा मेरी छुट्टियाँ हैं, हम नानी के घर भी नहीं जाते हैं और हम कहीं भी नहीं जाते हैं, तो आप चलो बाहर खाना ही खिला के ले आओ, बाहर ही घुमा के ले आओ, तो हम खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप लोग ऑर्डर कर लो, ऑर्डर से मंगा लो। कह रहे नहीं आप चलो, क्योंकि भाई नानी के घर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि भाई की जॉब है। तो भाई ऑफिस जाता है बेटा, तो इस वजह से नानी के घर भी नहीं जा सकते हम। उसका खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, फिर वो अकेला कैसे मैनेज करेगा। तो इसलिए बेचारे नानी के घर भी, और फिर नानी के घर शुभ को भेजते हैं। तो बुलाना नानी बुलाती है, लेकिन मैं भेजती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेली हो जाती हूँ। शुभ के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब मेरी जो इर्द गिर्द है, जो भी मेरी दुनिया है, मेरे बच्चे हैं। तो मुझे शुभ आगे पीछे लगा रहता है, तो मैं लगी रहती हूँ उसके साथ ही मस्ती करने में। खाना मतलब होता है ना, बच्चों के हिसाब से हम खाना भी बना लेते हैं। अब शुभ अगर नहीं होता तो मैं पूरा दिन होता है खाना भी नहीं खा पाती। क्यों? मेरा मन ही नहीं करता अकेले, क्योंकि अन्नू ऑफिस चला जाता है। तो शुभ होता है तो मैं उसके साथ में
खाना भी खा लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ। अकेले तो बहुत बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं शुभ को कहीं भेजती नहीं हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी भाई हमारी पेस्ट्री। तो पेस्ट्री बहुत ही टेस्टी थी। मतलब मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे बाइट खा रहे हो भाई, तो मतलब जन्नत सी लग रही थी मेरे को तो, सच में बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पर हमने सबने मिलके दोनों माँ बेटों ने खाई। पहले लोग बाद में खाते हैं, लेकिन हम पहले खाते हैं मीठा। बाद में जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारी इच्छा कुछ भी खाने की नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी कुछ हमें खाना होता है तो हम पहले ऑर्डर कर लेते हैं। तो बस हमने यहाँ पे मंगवा ली थी पेस्ट्री, वो खाई। फिर शुभ लगाने लगा प्लेट। तो शुभ ने कहा मैं प्लेट लगा लूँ मम्मी, मैंने ठीक है हाँ भाई लगाओ। तो यहाँ पर शुभ प्लेटिंग कर रहा है। तो भाई होता है कभी कभी बाहर जाओ, बच्चों के साथ खाओ पियो तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी है इसी का, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस हमें करना पड़ता है, या छोटी छोटी चीज़ों को हमें समेट के रखना पड़ता है। ये वाली समय ना वापस नहीं आता। बच्चे फिर बड़े हो जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे। जब वो इतने बड़े बिज़ी हो जाएंगे, हम फिर उन्हें मिस करेंगे। काश वो टाइम हम उनके साथ घूम लेते, चले जाते, उनके साथ हम अपना पूरा समय हमने वेस्ट कर दिया। तो मैं सोचती हूँ जो समय है जैसा है उसको अच्छे से इंजॉय करो। बच्चों का बचपन भी ख़राब मत होने दो, और बच्चों के साथ भी अपना समय बिताओ। क्योंकि जब बच्चे कहते हैं ना माँ की गोद से बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे नहीं रह जाते, वो अपनी दुनिया के हो जाते हैं। तो जब तक मेरे हैं, जब तक तो मैं उन्हें समेट के रखूँ ना अपने पास, तो बस उनके लिए, उनकी खुशी के लिए सब कुछ है। अब अगर बच्चों को बाहर खाना खाना होता है तो अकेले भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खा सकते, वो मम्मी को ज़रूर लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर माँ को बच्चा प्यार दे रहा है तो माँ का भी हक बनता है उसे प्यार देने का। तो फिर तो भैया बच्चों की शादी हो जाती है, जॉब हो जाती है, तो फिर बच्चे कहाँ माँ के रह जाते हैं। फिर वो अपनी जॉब पे, अपनी शादी में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं होता इतना। तो बस छोटे छोटे पल हैं, उन्हें कैद भी करती रहती हूँ साथ साथ, ताकि बड़े होंगे बच्चे तो देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि हम अपनी मम्मी के साथ खाना खाने जाते थे, बाहर ऐसे घूमते थे, वैसे घूमते थे। तो ये सब छोटे छोटे पल हैं जो मुझे अच्छा लगता है कैद करना और अपने पास समेट के रखना। अब किसी को कुछ भी लगे कि अपनी लाइफ को सोशल कर रहे हो, अपनी लाइफ को दिखा रहे हो, अपनी लाइफ को ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, भाई सोशल करें या ना करें, हमारी लाइफ है, हम तुमसे नहीं कुछ भी बोलते। तो हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। तो यहाँ पर हम खाना वाना खा के निकल चुके हैं। तो रास्ते में पड़ेगा छोटा बिगीज़, तो हम उधर भी जाएंगे। तो वहाँ पर शुभ को खाना है पिज़्ज़ा, तो वहाँ का भी आपको दिखाती हूँ मैं कि वहाँ का क्या हिसाब है, कैसा है। क्योंकि हम तो फर्स्ट बार जा रहे हैं वहाँ पे, आज से पहले हम कभी नहीं गए हैं। तो वो भी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि आप छोटे वाले बिगीज़ पे आ जाओ मुझसे मिलने। तो मैं उनको मना कर दिया था, मैं नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब बच्चों ने ज़्यादा फोर्स किया ना रात, देखो ये हम यहाँ पहुँच गए हैं छोटे बिगीज़, जो कंकर खेड़े में है। और बहुत ही मतलब छोटा भी नहीं कह सकते और बड़ा भी नहीं कह सकते, पर हाँ इनफ है। मतलब इसमें आप लोग जा सकते हो अपने बच्चों को, फैमिली को लेके, इसमें आप जाके अपना पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हो, पेस्ट्री पिज़्ज़ा सब चीज़ें हैं। इसमें भी थोड़ा थोड़ा लुक सेम सेम सा दिया गया है, जैसे उस वाले में था वैसे ही इसी वाले में है। तो यहाँ पर मैं बच्चों से कह रही हूँ कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा खाना है बता दो, भैया को कुछ और लेना है तो वो बता दो। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे कि किस किस तरह की इसमें आइटम मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, ताकि अगली बार कभी नेक्स्ट बार आए तो हम अपना ऑर्डर करके मंगा सकें। तो यहाँ पर वैसे जोमेटो सिस्टम भी है, आप ऑर्डर से भी मंगवा सकते हैं, तो वो भी था इसमें। तो यहाँ पर भी देखो वो सारी पेस्ट्रीज और केक वगैरह लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है। जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, पिज़्ज़ा पार्टी देनी हो किसी को, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। छोटा सा सिस्टम है, झूले इसमें भी लगे हुए हैं। तो इसमें भी बच्चों के लिए झूले वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे बैठ के अपने अपने पिज़्ज़े डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने शूट किया, बहुत प्यारा सा मिरर लगा हुआ था एक सुंदर सा, तो यहाँ पर भी मैंने शूट किया ताकि बच्चों को भी कैचअप करूँ और अपनी ज़िंदगी में जो जो हम कर रहे हैं वो सब कैचअप कर सकूं। तो ये छोटी छोटी यादें हैं जो हमारे पास समेट के वीडियो के रूप में रहती हैं, फ़ोटो के रूप में रहती हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। भाई मेरे को तो जब से हस्बैंड गए हैं तो अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ इन चीज़ों को अपने पास हमेशा रखो, ताकि ये तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें याद रहेंगी कि क्या है कैसे है। तो यार ये आ चुका है बच्चों का पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर बच्चों ने मंगाया था मीडियम छोटा पिज़्ज़ा मंगाया था, क्योंकि खाना हम खा चुके थे, पेट भर चुका था तो मन नहीं था। तो
तो वो तो शुभ की खुशी के लिए हमें आना पड़ रहा है, क्योंकि शुभ को पिज़्ज़े का ज़्यादा शौक़ है, पिज़्ज़ा लवर है ये, तो इसलिए हमें लगता है कोई बात नहीं, चलो बड़ा होगा जब समझ अपना पाएगी, अपने बच्चों को भी तो लेके आना पड़ेगा। तो बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं सब कुछ। अब भैया हम ही हैं तो हम ही करेंगे, माँ बाप में तो अब माँ ही हमें बाप भी हम ही है। और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो खुद से ही सब चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों भाई अपना आपस में खा रहे हैं, तो शुभ अन्नू से कह रहा है अच्छा मेरे हाथ से नहीं खाएगा तू। दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, अच्छा लगता है, दोनों साथ में खाते पीते रहते हैं और अपना खुश रहते हैं। बस मेरे बच्चों का कोई दोस्त वगैरह तो है नहीं, मैं इनकी दोस्त हूँ और मैं इनकी मम्मी हूँ। तो यहाँ पर मैं शुभ को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, कह रही हूँ कि जब तू अपने बच्चों को लेके आएगा ना तो वो कहेंगे डैडी हमें ये खाना है, डैडी हमें वो खाना है, डैडी हमें ऐसा करना है, डैडी हमें वैसा करना है, वो सब चीज़ें। तो शुभ कह रहा है नहीं मैं नहीं करूँगा, वो मेरे को शैतानी नहीं कर सकता। कह रहा मैंने कहा नहीं बेटा, बच्चों को सब करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में बता।